आज मैं मौजूद हूँ जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ में हैं वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। आइए उनसे बात करते हैं कि इस समय चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसके बारे में उनका क्या कहना है और उनसे कुछ सवाल करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इस समय जो भाजपा से जिन विधायकों ने, मंत्रियों ने छोड़ी है भाजपा को, और उनका कारण उन्होंने ये बताया है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उन्होंने बोला है कि वहाँ पर दलितों का और जैसे पिछड़ा वर्ग है उनकी अनदेखी करी जा रही थी और उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा था, उनके बारे में कुछ कार्य नहीं हो रहे थे। अनदेखी के साथ ही साथ कहा जा रहा था कि जो है उनको स्टूल में बिठाया जाता था, वहाँ के जो शीर्ष नेता थे वो सोफे पर बैठते थे। तो क्या आपकी पार्टी भी पिछड़े वर्ग को लेकर और दलित शोषित लोगों को लेकर काम किया है उन्होंने, तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। जो नेताजी लोग गए हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, वो भी जानते थे। जब 5 साल पहले वो जा रहे थे तो भी हम लोग उन्हें समझा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े का, दलित का, अक़लियत का भला नहीं है, गरीब का, कमज़ोर का, किसान का, महिलाओं का हित नहीं है। जब वो जा रहे थे तब भी उन्हें समझाया गया, लेकिन उनको ऐसा लगा कि सत्ता आ जाएगी तो सत्ता की मलाई खाने को मिल जाएगी, इसलिए वो नहीं माने। 5 साल पहले वो गए, सत्ता में आए और 5 साल वो नहीं बोले, और जब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये सत्ता चली जाए, दूसरी आ जाए, तो वो वहाँ से इधर चले आए। 5 साल वो नहीं बोले। शायद अगर वो 5 साल के बीच में बोलते, कुछ लोगों की बात कहते, जो 15-20 वीकर सेक्शन की, या मैं कहूँ जिस समाज से माननीय नेता लोग आते हैं उस समाज की 10-12 लड़कियों के साथ अभी 1.5 साल में रेप हुआ, मार के फेंक दी गई, ठीक से FIR नहीं लिखी गई, एक शब्द वो बोले नहीं, बच्चे मारे गए, कुछ वो बोले नहीं। शायद बीच बीच में ये बातें कहते होते तो आज के छोड़ने का कोई मतलब होता, इस वक्तव्य का कोई मतलब होता। आज जब उनको लगता है कि शायद BJP जा रही है, शायद इधर सत्ता आ जाए, तो वो अपने खुद के फ़ायदे के लिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं। जिस तरह से अभी अटकलें लगाई जा रही हैं और आपके भी पार्टी के शीर्ष नेता जो है BJP के, उनसे बातचीत हुई है कि आपकी पार्टी का गठबंधन भाजपा के साथ होने जा रहा है, तो ऐसा कुछ, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरी गठबंधन के बारे में कोई बात नहीं है, किसी भी पार्टी से कोई बात नहीं है। जो छोटी पार्टियां हैं, जो हमारी तरह के संगठन हैं, उनसे ज़रूर हमारी बातचीत हो रही है, और मैं समझता हूं कि शायद हम 20 या 21 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उसको ओपन भी कर देंगे, जिस दिन फर्स्ट फेज़ का नामांकन ख़त्म हो रहा है और सेकंड का शुरू हो रहा है, उसी दिन हम अनाउंस कर देंगे अपने गठबंधन का। बड़ी पार्टियों से हमारा, किसी भी पार्टी से गठबंधन के बारे में कोई बातचीत नहीं। अभी जिस प्रकार से कहा जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों या और भी विधायक, पिछड़े वर्ग को टारगेट बना के या दलित लोगों को टारगेट बना के कहा जा रहा है कि एक अलग समुदाय उनका साथ देगा, तो आपकी पार्टी भी, क्योंकि दलित और अनुसूचित जाति और सबके लिए वर्क किया है उन्होंने, तो 2 भागों में ये समाज बट नहीं जाएगा? नहीं, 2 भागों में समाज नहीं बटेगा। समाज ये जानता है कि कौन मौका फरोश लोग हैं, कौन अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए इधर उधर भागते हैं, और कौन हमेशा उनके बीच में रहता है, कौन संगठन उनकी बात उठाता है। जिस दिन से हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी बनाई 6 साल से, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमारे साथियों ने पिछड़े की, दलित की, अक़लियत की, किसान की, मजदूर की, बेरोजगार बच्चों की, माताओं बहनों के हक अधिकार की आवाज़ नहीं उठाई। हमारा पूरा इन 6 सालों का समय इन्हीं की लड़ाई में लगा है। एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, जाति जनगणना हो, किसान को सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो, किसान को खाद बीज सस्ती मिले, उसकी फसल की कीमत सही मिले, छोटे दुकानदार और किसान का कर्जा माफ़ हो, इलाज मुफ्त हो गरीब को,
बहन बेटियां सुरक्षित हों, बच्चों को रोज़गार मिले, मज़दूरों को उचित मजदूरी मिले, ये सारी चीज़ें हम डे वन से उठा रहे हैं। और हमारे अलावा किसी पार्टी ने इस बात को नहीं कहा है। ये जो नारा आज सारे लोग बोल रहे हैं, माननीय नेता लोग बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कल परसों में भी सुना होगा आपने, ये नारा बड़ा ज़ोर शोर से बोला गया। इन 5 सालों में तो नहीं बोला गया। 5 सालों में तो अकेले बोला जन अधिकार पार्टी ने, और जन अधिकार पार्टी का नारा वो चुराना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमें तो खुशी की बात है कि वो भी बोलें इस बात को। जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को बोलें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वही श्रेय ले लें इस नारे का। लेकिन हमें खुशी होगी कि अगर ये नारे के साथ साथ ये लागू भी हो जाए। जहाँ जा रहे हैं या जो कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, वो सरकार बनाने के बाद इस नारे को लागू करें, इस बात को माने, तो हम लोगों से ज़्यादा, जन अधिकार पार्टी से ज़्यादा खुशी शायद किसी को होगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो कहते तो हैं लेकिन करेंगे नहीं। जिस पार्टी में वो गए हैं वो भी नहीं करते। जो माननीय नेता लोग गए हैं वो तो 2 ही महीना बोलेंगे चुनाव के मौके पे। उन्होंने कहा कि 5 साल का हमको जनादेश मिला था इसलिए हम चुप रहे। तो 2 महीने में उनको छूट है बोलने की, वो कह रहे हैं 2 महीना वो बोलेंगे, फिर उसके बाद वो चुप हो जाएंगे। जो जनादेश मिलेगा उस हिसाब से वो चुप हो जाएंगे। तो हम तो 5 साल भी बोले, 2 महीनों में भी बोलेंगे, आगे भी बोलते रहेंगे। गरीब और कमज़ोर की, किसान की, मजदूर की, बहन बेटियों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अभी जैसे सारी पार्टियों ने अपनी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, तो अभी आपकी कोई भी लिस्ट नहीं आई है, कब तक? नहीं, हम जो है, हम बहुत सारे कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। जैसे आज ही हमने घोषित किया है महोबा से डॉक्टर श्रीमती संतोष सिंह, MBBS और MD हैं। पहले मेडिकल अफसर रही हैं, प्रोफेसर भी रही हैं, और उनका खुद का नर्सिंग होम है जो महोबा में चरखारी सीट है। महोबा ज़िले में 2 सीटें हैं, चरखारी और एक महोबा। तो हमने महोबा से श्रीमती डॉक्टर संतोष सिंह लोधी, और दूसरा कैंडिडेट महोबा से हमारे वकील साहब हैं, ध्यान नहीं आ रहा वकील साहब का क्या नाम है, अभी मैं बता देता हूँ। तो 2, एक कुशवाहा जी हैं और एक लोधी समाज से हैं। 2 कैंडिडेट हमने घोषित किया, और हमने कौशाम्बी से कैंडिडेट घोषित किया राजेश सिंह जी को। फूलपुर ज्ञान प्रकाश मौर्य जी को हमने अनाउंस किया। हमने गाजीपुर में अनाउंस किया, हमने सोनभद्र में अनाउंस किया, हमने बलिया की जो सिकंदरपुर सीट है हम अशोक मौर्य जी का अनाउंस किए। जौनपुर की जो जफराबाद सीट है ब्रजेश राजभर जी हैं जो हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और जो जौनपुर सदर है उसमें इंजीनियर विवेक मौर्य जी को हमने घोषित किया। आजमगढ़ में हमने घोषित किया, हम लोगों ने देवरिया में घोषित किया, गोरखपुर में घोषित किया, कुशीनगर में घोषित किया। हम लोग लगभग 60-70 लोग कैंडिडेटों की लिस्ट घोषित कर चुके हैं। लिस्ट हम सोचते हैं इकट्ठा बना लें, तो ये लोकल लेवल पर, ज़िले में और मंडल में तो हम लोगों ने घोषित कर दिया। हम सोचते हैं कि जब इकट्ठा यहाँ जारी करें तो पूरी लिस्ट हम यहाँ जारी करें। लेकिन हम जितने जारी कर चुके हैं वो भी आपको हम बता, कुलदीप महोबा में से कुलदीप सिंह कुशवाहा एडवोकेट कुलदीप कुशवाहा महोबा से, और चरखारी से श्रीमती डॉक्टर संतोष सिंह लोधी। 2 कैंडिडेट आज ही हम लोगों ने घोषित किया है। अच्छा, कांग्रेस जैसे अपने इसमें दे रही है कि 40% महिलाओं को, तो आपकी पार्टी से कितना महिलाओं को दिया जाएगा? देखिए, हमारी चाहत तो है कि आधी आबादी है महिलाओं की, तो आधी सीट हम दें। लेकिन हमारी समस्या है कि हमें कैंडिडेट मिल जाए। अगर कैंडिडेट मिल जाए उत्सुक हों लड़ने के लिए, तो हमारी पहली प्राथमिकता महिलाओं के लिए। मिनिमम हम चाहते हैं कि 50% 40% तो हम दे ही। लेकिन कांग्रेस के बारे में आपने कहा, कांग्रेस की सरकारें हैं 2-3 प्रदेशों में, तो कांग्रेस वहाँ भी कुछ करती, महिलाओं को वहाँ भी 40% हिस्सा देती, वहाँ भी उनके लिए कुछ योजनाएं लाती, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। जी, अभी जैसे आम आदमी पार्टी ने अभी उनके जो है संजय सिंह की मैंने बयान सुना, तो उन्होंने भी अपने बातों में बहुत कुछ कहा, और जो 300 यूनिट बिजली के लिए बोला,
तो अखिलेश यादव भी यही बोल रहे हैं, वो भी यही बोल रहे हैं, और बीजेपी भी कह रही है कि आधी बिजली का जो बिल है हम माफ़ करेंगे। तो क्या ये सब लुभावने वादे ही किए जा रहे हैं या इसमें कुछ असलियत होगी भी? देखिए, वादे कुछ पूरे हो सकते हैं, कुछ तो नहीं होते। चुनाव के समय बीजेपी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बहुत सारे वादे बीजेपी ने किए थे। शायद कोई वादा पूरा हुआ हो। तो ये जो वादे लोग पूरा करेंगे तब ना, जब आप वोट दे के सरकार में पहुंच जाएंगे। कोई नेता ये नहीं कह रहा कि हम लैपटॉप बांटेंगे, मोबाइल बांटेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे, घर से नहीं करेंगे। पहले वोट दो, उनको सरकार में भेज दो। उस सरकार में जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो सरकारी खजाने का मालिक हो जाता है। तो सरकारी खजाने से वो कह रहे हैं माफ़ कर देंगे। मैं तो प्रदेश की जनता से अपील करता हूं आपके माध्यम से, और ख़ास करके जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, वो कितना भरोसा कर पाएंगे उनको, जिनको देख चुके हों। और सबको उन्होंने देख लिया है। एक बार जन अधिकार पार्टी को देखें और हम जो कहेंगे उसको करके दिखाएंगे, उसमें रत्ती भर फेरबदल नहीं होगा। तो हम जो कह रहे हैं कि किसान को खाद बीज सस्ती मिले, उसकी फसल की कीमत सही, अगर हमें लोग लाइक करते हैं तो हम देंगे। बिजली का सिंचाई के लिए बिल फ्री करेंगे, सिंचाई के लिए डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे। सिंचाई के लिए जो हमारे बस में होगा स्टेट गवर्नमेंट में वो तो कर पाएंगे, लेकिन स्पेशली किसानों के लिए करेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था ठीक रखी जाएगी, उनको रोजगार के आबादी के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी। ऐसा नहीं 40% या 30% या 15%, जो आबादी है उसके हिसाब से दी जाएगी। हर समाज के लोगों को जिसकी जितनी आबादी है, हर क्षेत्र में उनको उतना हिस्सा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो थे बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने कहा कि अभी उनकी पार्टी का ऐसा कोई भी गठबंधन के बारे में उन्होंने नकारा है कि बीजेपी से या किसी से भी, किसी पार्टी से भी उनका गठबंधन नहीं होने वाला है। वो अपनी पार्टी के लिए स्वयं काम करेंगे और आगे अपने कैंडिडेट खुद उतारेंगे। इसी के साथ जन संदेश टाइम से मीनाक्षी वर्मा, लखनऊ।